ठीक है। स्वागत। हरिओम। अनिल जी हरिओम, विष्णु जी हरिओम, सुनीता जी हरिओम, रेणु जी हरिओम, मनवीर जी हरिओम। गायत्री अम्मा हरिओम। आप सभी लोग प्रतीक्षारत रहते हैं, ये मुझे पता चल रहा है, प्रसन्नता होती है। और ये प्रतीक्षा जिज्ञासा का प्रथम लक्षण है। इस तरह की जो प्रतीक्षा है वो जिज्ञासा को अभिव्यक्त करती है कि मन के भीतर कहीं न कहीं श्रवण के प्रति इच्छा जागृत हो रही है। सभी का अभिनंदन। धर्मेंद्र जी सादर प्रणाम, हरिओम। निवेदिता जी हरिओम, जागृत चेतना जी हरिओम, रवि प्रकाश जी हरिओम, साहेब गुरु बोध जी हरिओम। सभी का अभिनंदन, स्वागत। हम लोग भगवत स्मृति के साथ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वेद, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेकों। मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोय, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति हो तो। नारायण। श्लोक नंबर 4। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषहतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यम् अभिप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्।
क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम, क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषहताम न तु वृथा वाक्येन वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम औदासीन्यम अभिप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। कल हम लोगों ने, जी मुझको भी ऐसा अनुभव हुआ, उसे कम कर दिया गया है। कल हम लोगों ने इस भगवत्पाद आदि शंकर के चतुर्थ श्लोक, साधना पंचकम के चतुर्थ श्लोक के 2 पाद पर चर्चा की, 2 लाइनों पर चर्चा की। कल मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके एक बात बताई कि स्वामी जी आपकी हिंदी, कुछ अन्य लोगों ने आपके हिंदी और हिंदी में भी विशेषकर वेदांत के जो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्मरण में नहीं आ पाता, समझ में नहीं आ पाता, तो कृपा कर थोड़ा सरलता और स्पष्टता के साथ रखें तो अब कृपा होगी। अब मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं सरल कर पाऊं आप लोगों के लिए। ज़रूर मैं अपने आप को थोड़ा सा सरल और नीचे लाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उसमें सफल भी होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ शब्द तो आ ही जाते हैं, क्या करें। तो अभी जैसे मैंने देखो पाद बोले, तो 2 पाद की जगह फिर मैंने 2 लाइनें कह दी कि आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ऊपर उठे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। कल एक किसी मेरे बड़े प्रिय लोगों ने फ़ोन किया और मुझे एक बात बताई। बोले आप जो कल प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय बता रहे थे, तो गणित में, धर्मेंद्र जी, गणित में कुछ प्रमेय होता है जो मापने का यंत्र होता है, या कुछ प्रमेय की चर्चा है शायद गणित के किसी अंग विशेष में। तो मैं प्रमेय से उस प्रमेय को जोड़ रहा था। ऐसा एक आध दो लोगों का चिंतन इस तरह का था। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था कि गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि। आज गंगा के पावन अवसर पर, गंगा दशहरा के, गंगा जी जयंती के पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी रावल जी सादर नारायण स्मरण, और वहाँ पर माँ गंगा को हम लोगों का प्रणाम कहिएगा। पुनः कभी अवसर मिले तो हम लोग वहाँ पर अभिषेक, पूजन, दर्शन का लाभ लेंगे, माँ की कृपा हुई तो मैं चर्चा कर रहा था कि प्रमेय की, कि गणित के कुछ प्रमेय को हम जोड़ रहे थे उससे। तो मैंने कहा उसका तो वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। खैर, तो क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम, यहाँ पर भगवत पाद कहते हैं अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को। अब कई बार क्षुधा भी बहुत क्लिष्ट हिंदी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करेंगे। क्षुधा माने अपनी भूख को। आप जब कभी भूखे होते हैं, और आपको एक बात बताऊं, जब भूखे होते हैं तो आप चिड़चिड़े होते हैं। व्रत में लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, आप कभी ध्यान देना। जब कभी लोगों का फास्ट हो, व्रत हो, तो उस समय ज़्यादा गुस्सा आता है। भूख लगी हो और कोई दुनिया भर की बातें करे और खाने को ना दे, तो ज़्यादा गुस्सा आती है। हमें भूख लगी है, तुम बातें बना रहे हो, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि पता है जब रोग होता है ना, तो रोग से दर्द बढ़ता है ना। मान लो आपको शरीर में कोई घाव हो जाए, कुछ कट जाए, कुछ पिट जाए, कहीं कुछ लग जाए, तो उस व्यक्ति को आप दवा ना देके उसके साथ बातें बनाना शुरू करो, उसको उपदेश देना शुरू करो, तो आपके साथ कैसा करेगा वो, बताओ। आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, बोलेगा भैया मेरी उंगली कट गई है, मेरे दांत में लग गई, मेरे आंख में लगी, कान में लग गई है, और तुम बातें बना रहे हो, मुझे दवा दो।
और नहीं दोगे तो गुस्सा करेगा। तो ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, क्षुधा की व्याधि से वो ग्रस्त हो और उसको आप दुनिया का उपदेश दो तो उसको क्रोध आता है। इसलिए व्यक्ति को भूखा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर। आजकल के रिसर्च भी ऐसी बात कहते हैं कि हर समय समय पे कुछ खाते रहो, क्योंकि जब पेट खाली होगा, आप क्षुधा रूपी रोग से ग्रसित होगे तो क्रोध अधिक आएगा। और पता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनको उनको गुस्सा जल्दी आता है। कमजोर लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास संभालने के लिए कुछ होता नहीं। तो क्रोध नहीं हो, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखो और स्वस्थ रखने के लिए क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करते रहो। समय समय पर कुछ खिलाते रहो। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति क्रोधित हो तो उसको कुछ खाने को दे दो, उसको एक गिलास शीतल जल दे दो पीने के लिए, तो उसका जो क्रोध है थोड़ा कम होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध व्यक्ति के भ्रम को पैदा करता है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि के भीतर सही गलत के निर्णय लेने की क्षमता का अभाव कर देता है। गीता के दूसरे अध्याय को पढ़िएगा, हम कई बार कोट कर चुके हैं उसको। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा गीता में कृष्ण कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, जो क्रोधित होते हैं उनको मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको सही गलत का भान नहीं रहता। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, जब स्मृति का नाश होता है तो बुद्धि का नाश होता है। अच्छा भैया, जब बुद्धि का नाश होगा तो फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही नहीं ठीक होगी, बुद्धि के नाश के बाद तो उसका नाश अवश्यंभावी है, अवश्य होगा। तो इसलिए क्रोध ना आए। क्या करें? क्षुधा को कभी बहुत देर तक खाली न रहने दें, भूख को बहुत देर तक खाली न रहने दें। ये कोई बहुत ऐसी साधना नहीं है, नहीं। शरीर की साधना यह है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप बहुत देर भूखे रहकर भी यदि अपने आप को साध सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि क्षुधा आपको तड़पा रही है, भूख आपको तड़पा रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, आपका मन नहीं काम कर रहा है, आपको बार बार कुछ और चिंतन आ रहा है, तो इससे अच्छा भैया 2 रोटी खा लो, कुछ फल खा लो, कुछ दूध पी लो, कुछ जूस ले लो, कुछ खा के अपने आप को शांत कर लो और शरीर को स्वस्थ रखो। क्योंकि ध्यान रहे, आपका उद्देश्य क्षुधा की निवृत्ति नहीं है। आप क्षुधा की निवृत्ति इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरा देह स्वस्थ रहे, और देह स्वस्थ रहे इसलिए नहीं कर रहे हो, बल्कि इस देह के द्वारा जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से हो जाए, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। अतः हमें अपने शरीर को ठीक रखना है। उस शरीर को ठीक रखने के लिए खाना पड़े तो खाएंगे, उपवास करना पड़े तो उपवास करेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। अब भगवत पाद कहते हैं कि देखो भैया, इस शरीर की एक उपयोगिता है। हम इस शरीर के रख रखाव की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलो, आपके घर में एक यंत्र है, कोई भी यंत्र, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, आप इसकी सर्विसिंग कराते हो कि नहीं? आजकल एनुअल सर्विसिंग का भी एक चल गया है कॉन्सेप्ट कि आप एक बार में जमा कर दो, हर साल आके आपकी रिपेयरिंग वो कर देंगे। क्यों करना है? क्यों करना है? यंत्र है, उसको चलाते रहो चलाते रहो। नहीं, उसको साल में एक बार रिपेयर कराना। अब गर्मी आ गई है, देखो एसी के चलाने का समय हो गया, लेकिन आजकल एक परिस्थिति विशेष के कारण एसी अभी नहीं चल पा रही है, नहीं चलाने का लोग निर्देश दे रहे हैं। तो लेकिन आप इसको क्या करते हैं, जब ये 4-5 महीने बंद रहती है तो चलाने के पहले क्या राय दिया जाता है कि एक बार इसकी सर्विसिंग करा ली जाए, एक बार इसको रिपेयर करा लिया जाए, ठीक करा लिया जाए। कारण कि ये यंत्र है और इस यंत्र की रख रखाव सुरक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। आपके घर में कोई भी चीज होती है, अच्छा चलो एक कार को ले लो, आप 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है, उसका जो भी पैमाना रहता है, तो वहां पे सर्विस सेंटर से क्या कहा जाता है कि आप अपनी सर्विसिंग
इस गाड़ी की इतने किलोमीटर के बाद करवा लेना। फिर वहाँ गाड़ी जाती है तो क्या होती है, उसका पेट्रोल में जो भी कुछ होता होगा वो चेंज करते होंगे, उसके ऑयल को चेंज करते होंगे, फिल्टर को चेंज करते होंगे, और कुछ ठीक ठाक करके रिपेयर करके फिर एक एक कुछ किलोमीटर 200 500 1000 5000 जितना भी पैमाना होता हो वो करने के बाद पुनः आपको बुलाया जाता है और आपकी डेट फिक्स कर दी जाती है, कि आज आपने इस डेट को कराया है, अब आप इतने साल बाद या इतने महीने बाद या इतने किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी को आप ठीक करवा लेना, आके रिपेयर करवा लेना। आप सारे लोग गाड़ी वाले लोग हैं, ये करवाते ही होंगे। या तो किलोमीटर बताया जाता है और या फिर साल या महीने बताए जाते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है कि इस यंत्र की देख रेख, इस यंत्र का रख रखाव सुंदर तरीके से हो सके, जिससे जब आपको जरूरत पड़े उस कार की तो आपके लिए वो सभी सही समय पर उपयुक्त तरीके से आपके लिए उपलब्ध हो। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी यंत्र है, ये शरीर भी एक यंत्र है। इसकी रख रखाव, देखभाल, सुरक्षा भी आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है। इसीलिए एक शास्त्र की श्रुति आती है, सूक्त आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के पोषण की रक्षा करना भी हमारा एक धर्म है। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं कि भैया अपने भूख की, रोग की औषधि रूपी अन्न से निवृत्ति करो, उसको रोज रोज ठीक करो, प्रतिदिनम। जैसे वहां पर गाड़ी कुछ महीने कुछ किलोमीटर के लिए है, लेकिन यहां पर बोले यहां पर कुछ दिन या कुछ महीने से काम नहीं चलेगा, रोज इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, रोज इसमें फ्यूल, रोज इसमें ऑयल, रोज इसमें कुछ कुछ भरना पड़ेगा, और रोज नहीं कुछ घंटे करने पड़ेंगे, 4 घंटे 5 घंटे के बाद आपको कुछ लेना है, आपको कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका रोग बढ़ेगा, और जब रोग बढ़ेगा, क्षुधा बढ़ेगी, तो आपके शरीर को कष्ट पहुंचेगा, शरीर आपका पीड़ित होगा, जर्जर हो जाएगा। और एक बात निवेदन कर दूं, आप देखते होंगे जो इस शरीर से जितना परिश्रम करता है, इस शरीर को जितना वो खर्च करता है, इन यंत्रों को चलाता है, उसके यंत्र उतनी ही जल्दी कमजोर हो जाते हैं। आप आंखों का ले लो, जो लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं उनकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। देखो, चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि आंखों को आवश्यकता से अधिक आपने चला दिया। तो अगर कोई मशीन 8 घंटे चलाने के लिए बनी है और आप उसको उसी रेंज में 10 घंटे चलाओगे, रोज 12 घंटे चलाओगे, तो परिणाम क्या होगा? उस पर फर्क पड़ेगा ना मशीन पर। ऐसे ही ये यंत्र है, शरीर भी एक यंत्र है, इसकी देख रेख सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, और ठीक ठीक तरीके से इसका देखभाल होना ही चाहिए। ये हम सबका परम कर्तव्य है, भगवत्पाद कहते हैं। इसलिए क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। क्यों करना है? क्योंकि मैं इस शरीर के द्वारा ही उस असंग परमात्मा तक प्राप्त कर पहुंच सकता हूं, जहां पर हमारी उपलब्धि बननी चाहिए। निराकारोहम असंगोहम चिन्मात्रोहम सदा शिवः। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे जीवन की अंतिम मान्यता, अंतिम उपलब्धि क्या बननी चाहिए? तो कहते हैं निराकारोहम असंगोहम चिन्मात्रोहम सदा शिवः। मैं उस असंग रूप परमात्मा के, उस अनंत आकाश के सदृश सूक्ष्म रूप से अपने आप को जान सकूं, जिसको जानना हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। अच्छा, वो होगा कैसे? उसके होने का साधन क्या है? बोले महाराज, साधन तो इस शरीर से होकर ही जा रहा है ना। इसीलिए देखिए, चौथे श्लोक में बिल्कुल ठीक बात कह दी। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे साधक, हम लोग जानते हैं, साधक शरीर की उपेक्षा करना मानो वो आध्यात्मिकता की परम सीमा में पहुंचने का एक कारण मानते हो। कई बार उनको लगता है कि शरीर की जितनी उपेक्षा करेंगे,
शरीर का ध्यान मत दो। बहुत सारे ऐसे साधक देखे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, तो थोड़ा देखते हैं। बहुत सारे साधुओं के जीवन में ये बात देखने को मिलती है कि प्रारंभ में दो चीजें होती हैं। एक तो मालूम नहीं होता, ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, तो शरीर को तपाना ही वो एकमात्र तप मानते हैं। शरीर को कष्ट देना वो एक तप मानते हैं, जिसको गीता में कृष्ण मना करते हैं। कहते हैं कि अरे भैया, शरीर को तपाने से, केवल शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट देने से तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, ध्यान देना। गीता को जरा पढ़िएगा ठीक ढंग से, बड़े बड़े पैमाने में, बड़े आयाम में। कृष्ण कहते हैं कर्षयंती, मेरे शरीर को, अपने शरीर को कर्षण करते हैं, घिसते हैं, कसते हैं, और वो शरीर को कसने से, घिसने से उनको लगता है कि हम तप कर रहे हैं। अरे वो मूर्ख हैं, उनको ये नहीं मालूम है इसी शरीर के भीतर वो सच्चित आनंद रूप परमात्मा बैठा है। तो शरीर को तपा के कहीं ना कहीं तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। कर्षयंता शरीरस्थम माम, कर्षयंतः शरीरस्थम माम। अरे भैया, मैं कहां हूं? शरीर के अंदर ही तो हूं, शरीरी बनकर बैठा हूं ना। उस परमात्मा को क्या शरीरी कहा जाता है ना, जो शरीर में रहने वाला है। तो मैं शरीरी बनकर उसके देह में बैठा हूं, सच्चित आनंद रूप परमात्मा, और वो मुझे ये नहीं जानता। या तो दो चीजें हैं, या तो वो साक्षात मेरी उपस्थिति को अपने शरीर में अनुभव नहीं करता, और या तो वो मुझे सजीव नहीं मानता कि मैं सजीव रूप से उसके देह में बैठा हूं। अगर मैं बैठा होता तो अपने शरीर को तपा के मुझे कष्ट क्यों देता? आप देखो, बाहर आप जो ठाकुर जी रखते हो, भगवान रखते हो अपने घरों में, राम जी, लड्डू गोपाल जी, या अन्य किसी देवी की मूर्ति रखते हैं, तो क्या होता है? अगर एक दिन आप पूजा ना करो, एक दिन भोग ना लगाओ, तो आपको कितना कष्ट होता है। देखो, आज भगवान जी ऐसे बैठे रह गए, मैंने भोग नहीं लगाया, होता है ना। या कभी कभी पूजा करते समय, सफाई करते समय, तिलक चंदन करते समय ठाकुर जी हाथ से सरक जाते हैं, स्वाभाविक रूप से कभी कभी ऐसा हो जाता है, और वो नीचे थोड़ा सा गिर गए या थोड़ा सरक गए, उनको वस्त्र पहनाते समय या उनको सिंहासन पे रखते समय, तो कितना कष्ट। अरे रे, मेरे ठाकुर जी को चोट लग गई, अरे मेरे ठाकुर जी को कहीं चोट तो नहीं आई। ऐसा भाव आता है ना, आना चाहिए। अगर आप घर में ठाकुर जी रखते हो ना, तो ऐसे भाव आने चाहिए। उनके साथ प्रियता का भाव होना चाहिए, उनके साथ अपनत्व का भाव होना चाहिए। अगर सच में सिंहासन से कभी लुढ़क कर गिर जाए ना, तो आपको यहां कष्ट होना चाहिए। अगर सिंहासन से वो लुढ़क जाए तो आपको कष्ट होना चाहिए। ये आपके हृदय की संवेदना है, ये आपके भक्त होने का प्रमाण है। और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब केवल और केवल उनको एक मूर्ति मानते हो, उनको एक पत्थर मानते हो। अगर एक बार आपके हाथ से सरक जाए ना, पीड़ा हो, आंखों से आंसू आ जाए, अरे अरे ठाकुर जी, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? अरे कहीं आपको चोट तो नहीं आई? मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, हे प्रभु क्षमा करना। लेकिन ऐसा भाव नहीं आता तो भैया मत समझ, ये समझना कि आपने अपने घर में रखी हुई मूर्ति और प्रतिमा को केवल और केवल पाषाण मानते हो, केवल और केवल चित्र की एक कलाकारी मानते हो, सफेद पेपर पर कुछ रंगों का एक मात्र रंग भरा हुआ चित्र मानते हो, और इससे अधिक कुछ नहीं। अगर आपको पीड़ा नहीं होती, आपने भोग नहीं लगाया और आपको दुख नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी अभी भक्ति में, आपके अपनत्व में, आपके ठाकुर के, आपके प्रेम में अभी कुछ तो कमी है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक भक्त ठाकुर जी की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, बड़ी प्रीति से, बड़े गहरे भावों से, तन्मय होकर पूजा करता, धूप दीप दिखाता, नैवेद्य दिखाता। लेकिन बहुत दिन हो गए उसको कभी ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ,
कुछ रियलाइज नहीं हुआ उसको। तो एक दिन कहीं उसने कथा में सुन लिया कि कृष्ण तो बड़े नटखट हैं, बड़े छलिया हैं, तेरे को क्या दर्शन देंगे, वो तो गोपियों से प्रेम करके उनको भी छोड़कर चले जाते हैं, वो तो साथ नहीं निभाते। तो कृष्ण की पूजा कर रहा हो तो छलिया, किसी का आज तक साथ नहीं दिया, तेरा क्या साथ देंगे, क्या करूं। तो उसको किसी ने बताया राम जी बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो हमेशा एक बार अगर किसी का साथ पकड़ लेते हैं, किसी को वचन दे देते हैं, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। तो राम जी की पूजा कर, वो जल्दी खुश हो जाएंगे। अब भक्त भोला भाला भावुक होता है। उसने कहा ठीक 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 बात कही तुमने, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, बहुत अच्छी बात कही। अब आज से राम जी की पूजा शुरू करें, कृष्ण की पूजा बंद। और महाराज उसने क्या किया, कृष्ण जी को उठाया और वही पूजा की अलमारी थी, अलमारी के ऊपर रख दिया, जाओ तुम ऊपर बैठो। और राम जी को ले आकर पूजा घर में रख दिया और महाराज पूजा करना शुरू किया। दूसरे दिन जब वो पूजा करने बैठा तो उसने सारी पूजा करने के बाद जब भगवान को धूप दिखाया, अगरबत्ती, तो धूप जब दिखाया तो धूप से निकलने वाला जो धुआं है वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठ के वो अलमारी के ऊपर रखी हुई जो कृष्ण की मूर्ति थी, कृष्ण की प्रतिमा थी, उनके ऊपर जाने लगा, उनके ऊपर जाने लगा। अब महाराज जो देखे तो उसको बड़ा गुस्सा आया। बोले बताओ, इतने दिन से तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुम्हारी आदत पड़ गई हमारे अगरबत्ती के सुगंध को सूंघने की। हम ये अगरबत्ती तुम्हारे लिए नहीं, अपने राम जी के लिए मैंने यहां पर लगाया हुआ है, और तुम्हें आदत आदत पड़ गई है लगता है सुगंध सूंघने की, अभी तक तुम भूले नहीं हो। और महाराज उसको बड़ी जोर से गुस्सा है, तुम्हें बहुत आदत है। और उठा और जो पूजा से घी की बत्ती बनाता था जो आरती करने के लिए, थोड़ी सी रुई निकाला और थोड़ी सी रुई लेकर ऊपर रखे हुए कृष्ण जी के नाक में ठोस दिया। लो और सूंघो, हमारे राम जी की दिखाई गई जो अगरबत्ती का धुआं है, तुम्हें सूंघने का मन, तुम्हें नहीं सूंघाऊंगा, लो। और नारायण नाक में जैसे ठोसा वैसे ही वहां पर कृष्ण प्रकट हो गए। ये क्या हुआ? अरे मैंने तो तुझको बुलाया नहीं, तू आज तक आया नहीं। आज जब मैंने तेरी अगरबत्ती की सुगंध बंद कर दी तो तू यहां आया है मुझे छलने के लिए। जा जा, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मेरे राम जी की पूजा करूंगा। नारायण अंतस अंतस प्रेरणा हुई। ठाकुर ने कहा अरे भक्त, ये जो भाव कि मेरे कृष्ण बैठकर मेरे द्वारा प्रज्वलित धूप का सुगंध ग्रहण कर रहे हैं, यही भाव यदि कृष्ण में तुझे पहले आ गया होता तो तुझे कृष्ण को बदलकर राम को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक तो तू अपनी मूर्ति को जो मंदिर में रखी हुई थी उसको केवल पाषाण की प्रतिमा समझता था। अभी तक तुझको नहीं लगता था कि वो तेरे द्वारा दिए जाने वाले धूप दीप नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। आज तुझे वास्तविकता में ये बात अनुभव हुई और उस वास्तविकता के अनुभव का परिणाम है कि कृष्ण तुम्हारे सामने है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि पूजा होती रहे, लेकिन यदि उसमें अपनत्व का भाव न जागे, उसमें प्रीति का भाव न जागे, उसमें प्रेम का भाव न जागे, मेरे हैं ये भाव न जागे, तो नारायण कितनी भी पूजा, कितनी भी धूप दीप नैवेद्य होता रहे, उसका कोई बहुत अर्थ तो ना निकलेगा। अर्थ है, ना करने से तो बेहतर ही है, लेकिन जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य नहीं। नारायण उसने जैसे ही नाक में रुई रखी, रुई ढाली, वैसे ही कृष्ण कहते क्यों, कैसे आ गए? बोले पता है, उनकी सांस लेना बंद हो गया, सांस फूलने लगी तो फूल मोह प्रकट हो गए, क्योंकि नाक में उसने रुई डाल दी। ये क्या है मालूम है? ये भक्त की प्रीति है, ये भक्त की भावना है। यह है उपासना की प्रियता।
इसलिए ये आपकी प्रीति, ये आपका प्रेम, ये आपकी उपासना इस स्तर पर सिद्ध हो जाए, इसलिए इस शरीर में होने वाले क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी है। कि आप उपासना करने बैठो, पूजन करने बैठो, तो इतना भूखे मत रहो कि ये शरीर आपकी कमजोरी की अनुभूति करे, कुछ खाने की अनुभूति करो, और इतना भी मत खा लो कि ये शरीर बैठने लायक भी न रहे। दवा ज्यादा खाओगे तो भी नुकसान है, और दवा कम खाओगे तो भी नुकसान है। फिर क्या करें? बोले दवा की एक डोज बनाई जाती है, दवा का एक पैमाना बनाया जाता है, इतने एमएल की खानी है, इतने एमएल की खानी है, इतने ड्रॉप पीने हैं, इतने यूनिट आपको इंजेक्शन लेने हैं। अगर आपने कम ले लिया तो भी रोग नियंत्रित नहीं होगा, ज्यादा ले लिया तो भी हानि होगी। ठीक उसी प्रकार क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति के लिए अन्न रूपी औषधि को भी आपको संयमित करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, एक पैमाना बनाना पड़ेगा। कितने एमएल खाना है, कितने कितने मात्रा में आपको लेना है, और क्या क्या लेना है। सब कुछ ले लेना है? बोले नहीं नहीं, जो कुछ मिले सब ले लूं। बोले ना ना, सब कुछ ना ले लो, वो ले लो जो सुपाच्य हो, वो ले लो जो तुम्हारी क्षुधा की निवृत्ति को अच्छी प्रकार से ठीक करता हो। करई आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कैसे करते हैं आचार्य श्रीगण? उपासना की पद्धति क्या है? बोले करई आहार साग फल कंदा। आहार ग्रहण करते हैं, साग खाते हैं, फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, रस लेते हैं, और फिर उसके बाद परमात्मा का स्मरण करते हैं। एक आपने वो भी कहावत सुनी होगी ना, भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी। ठीक ही कहा है, वो गलत नहीं है कि भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। अरे भैया, जब मैं कंठी माला लेकर बैठूंगा और मेरे पेट में कुछ डिमांड होगी, कुछ मांग होगी, मेरा मन, मेरा चित्त बार बार वहां जाएगा, कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, तो किस मन से भजन करोगे? मन तो क्षुधा में लगा हुआ है, मन तो भूख में लगा हुआ है, मन तो अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवानों को पाने में लगा हुआ है। इसलिए मन को वहां से हटाने के लिए क्षुधा को जरा शांत कर दो, उसको रोग को निवृत्त करने के लिए औषधि डाल दो, और महाराज फिर अच्छे से बैठकर भजन करो। फिर इतना भी मत खा लो कि जितना खाने के बाद तुमको अपच हो जाए, बैठना भी मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं, वो आपका क्वांटिटी आपको ठीक करनी पड़ेगी। आपको उस दवा की औषधि जो है उसका पैमाना आपको नापना पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं है। और ये मैं नहीं बताऊंगा, शास्त्र नहीं बताएंगे, गुरु नहीं बताएगा, ये आपको खुद को जानना पड़ेगा। इसलिए आहार विहार ये दोनों ठीक ठीक होनी चाहिए, तभी साधना बनती है। इसके लिए मैं चाहूंगा गीता के 6ठे अध्याय को आप लोग थोड़ा पढ़ें, जहां ध्यान की विधि बताई गई, ध्यान के लिए उपयोगी साधन बताए गए, कि मैं अपने ध्यान को लगाऊं तो उस ध्यान को लगाने के लिए विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है। वहां पे आप अपने आहार को ठीक करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, अपने भोजन को ठीक करो, ना ज्यादा खाओ और ना कम खाओ, क्योंकि दोनों से ही आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कैसे करें? बोले आपका जो युक्त माने ठीक ठीक अच्छी प्रकार से नाप कर किया गया आहार और व्यवहार है, वो आपको योग्य बनाता है, आपके भीतर योग्यता का निर्माण करता है। इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने आहार और विहार को बिल्कुल ठीक ठीक करें।
भगवत पाद कहते हैं स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात। और क्षुधा की निवृत्ति के लिए बहुत स्वाद की खोज मत करो, जो मिल जाए विधिवशात उसको पालो। बस उसमें शुद्धता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो। अगर स्वाद के अन्न की खोज करोगे तो ध्यान रहे हमेशा स्वाद युक्त भोजन अधिक होता है। जब भी मेरे स्वाद का भोजन बनता है फिर क्या होता है मालूम है? चलो थोड़ा और खा लेते हैं, बहुत दिनों बाद तो मिला है। इसीलिए अगर स्वाद मानकर भोजन करेंगे तो भोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन यदि औषधि मानकर भोजन करेंगे, दवा मानकर भोजन करेंगे तो उतना ही खाएंगे जितनी हमारी आवश्यकता है। अच्छा चलो कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं है कि रोज इसी तरह, महीने 15 दिन में, सप्ताह 10 दिन में, कभी कभी वो आज की भाषा में कहते हैं चीटिंग डे है आज ऐसा कहते हैं ना, आज चीट कर लेते हैं। किससे? खुद से, किसी और से नहीं। खुद से खुद को चीट करना है। चलो आज थोड़ा कुछ खा लेते हैं, मन होता है। इस मन को समझाने के लिए आज पानी पूरी खा लेंगे, आज पकौड़ियाँ खा लेंगे, आज समोसे खा लेंगे, आज जो 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 आपकी इच्छा हो, कचौड़ी है, पकौड़ी है, रबड़ी है, रसमलाई है, जो जो मन आए आप चलो एक दिन खा लेते हैं, ठीक से खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो एक दिन रोज ना हो, फिर महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, शरीर के अनुसार कभी कभी हो। अब आप कल्पना करके देखो, शुगर हो, डायबिटीज हो और आपके सामने आपकी मनपसंद मिठाई आ जाए, फिर आपको उसमें औषधि बुद्धि करनी हो, दवा बुद्धि करनी हो, तो क्या करना होगा? अब उसको औषधि मानकर खाएंगे कि स्वाद के रूप में अन्न मानकर खाएंगे? बोले महाराज कुछ भी मान के मत खाना, औषधि मानकर भी खाओगे कि भूख लगी है उसको औषधि मानकर भी खा ले तो वो औषधि आपके लिए बाधक बन जाएगी, औषधि आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, वो आपके लिए जहर हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए औषधि नहीं है। अब सोचो, मन प्रिय मिठाई रसमलाई सामने हो, रबड़ी सामने हो और डायबिटीज भी हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोले ऐसी स्थिति में उसको प्रणाम करके आगे बढ़ा दो, क्योंकि वो दवा नहीं है। क्योंकि बाजार में बहुत सारी दवाइयां हैं, अगर कोई मीठी दवा सामने दिख जाए और खाने का मन करे तो आप थोड़ा खाने लग जाओगे उसको, क्योंकि हर मीठी दवा आपके लिए नहीं है। हर मीठी दवाई का जो निवृत्ति का उसमें बल है वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए बनी है। इसलिए उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। जो विधिवशात, प्रारब्ध वशात, भगवत कृपा से मिल जाए उसको भगवान को अर्पण करो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण करो, प्रभु ये आपका है, आपने दिया है और आपकी कृपा से मिला है, इसलिए अब मैं इसको ग्रहण करने जा रहा हूं। भैया फिर ऐसी स्थिति में सामने आए हुए प्रत्येक अन्न को ब्रह्म रूप मानकर, भोग में प्रसाद मानकर आप ग्रहण करोगे तो वो प्रत्येक अन्न आपके घर का, भले राजभोग क्यों ना हो, वो भी आपके लिए भिक्षा का अन्न ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोज उबाल के खाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि रोज आप ऐसे खाओ। आप अपने घर में जो भी नॉर्मल खाना खाते होंगे ठीक ठीक, लेकिन पवित्र, शुद्ध, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। एक बात ध्यान रखें, कम से कम वही अन्न ग्रहण करेंगे जिसमें कम से कम हिंसा हो। हम ये तो नहीं कह सकते जिसमें बिल्कुल हिंसा ना हो वो खाएं, क्योंकि ऐसा शायद संभव नहीं है, लेकिन जिसमें कम से कम हिंसा हो। क्योंकि कई बार हम सब्जी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो अनजाने में बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। उस गेहूं के पीसने में हो सकता है कि बहुत सारे घुन रहे हों, बहुत सारे कुछ रहे हों जिसको मैंने देखा नहीं, अनजाने में भी उनमें सहभागिता हो गई है, तो कम से कम है। लेकिन ऐसा भोजन करना है जिसमें जीव हिंसा कम से कम हो।
कम से कम मेरे देखने में तो जीव हिंसा ना हो रही हो। अनजाने में यदि हो जाए, सब्जी पक रही है, कोई कीड़ा आया और उसमें गिर गया, आप कहेंगे आप ऐसी बात कर रहे हैं, मन नहीं करेगा खाने का। क्या करें, ये सत्यता है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। फिर कम से कम हिंसा है ऐसा भोजन ग्रहण करना हमारे लिए साधना का हेतु बनेगा। लेकिन जो मेरे सामने प्रत्यक्ष हिंसा होकर भोज्य पदार्थ मेरे सामने आते हैं, उनकी कल्पना करके देखो, फिर वो औषधि कैसे बनेंगे। उनको एक नहीं 10 बार भी भोग लगाओ, फिर भी वो औषधि नहीं बनेंगे। फिर उसमें भूल कर भी तुलसी दल मत डाल देना, क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगेगा। मैंने आपको कल निवेदन किया था, 2 चीज करें, या तो जो भोग लगाएंगे वही खाएंगे, या फिर भोग लगा हुआ ही खाएंगे, और या हम ऐसे ही भोजन को खाएंगे जो ठाकुर को भोग लगा सके। भोग लगा के खाना है अथवा यही खाना है जो भोग लगा सके, दोनों में आपको निर्णय लेना। बोले महाराज दोनों तरफ से तो आप एक ही बात कह रहे हो। हाँ जी, एक ही बात कह रहे हैं, बस आपके मन को समझाने के लिए मैं 2 तरीके से कह रहा हूं। हम बताओ, जो भगवान को ना दे सके, जो भगवान को अर्पित ना कर सके, वो क्या मुझे खाने का अधिकार है? नहीं नहीं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति का एक ये भी लक्षण है कि सब कुछ प्रभु को अर्पित करके फिर ले। पता है, नवीन वस्त्र आए तो उसको भी भगवान को चढ़ा दो। आपका अपना कपड़ा भी, नया वस्त्र आए तो भगवान को स्पर्श करा दो। प्रभु ये आपका है, आपके स्पर्श के बाद जो प्रसाद मुझे मिल रहा है वो मैं पहनूंगा। जो भोजन आए मानसिक रूप से प्रभु को अर्पित कर दो। प्रभु आपने ले लिया, अब मैं इसको ग्रहण करूंगा। नया वस्त्र मैं मेरे लिए नहीं बनाया हूं, आया है मुझे ही पहनना है, लेकिन प्रभु को अर्पित कर दो। अर्पित करने से वो ले नहीं लेंगे, लेकिन आपका भाव बदल जाएगा। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। गांव में पहले के समय में तो ये परंपराएं थी। कहेंगे आप महाराज पहले की इतनी सारे उदाहरण देते रहते हैं, क्या करें हम लोग, ऐसे परिवेश से आते हैं और ऐसे संस्कारों में हम लोगों ने अपने आप को ठाकुर जी की कृपा से पाया है, तो वही उदाहरण हम लोगों को स्मरण आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, एक गौरी जी की पूजा होती है जिसमें विशेष रूप से सिंदूर भगवती गौरी को अर्पित करके माताएं अपने मांग में लगाती हैं और उसको सौभाग्य का सूचक मानती हैं। तो पता है, हम लोगों को स्मरण है, माँ हम लोगों की ऐसा ही किया करती थी कि उन्होंने पूजन किया। वो साल में एक बार होता था गौरी पूजन, और उस गौरी पूजन में इतने सिंदूर चढ़ा देती थी, इतना सिंदूर मानो जितना उनको साल भर लगता है लगाने में। और उसके बाद वो सिंदूर गौरी जी पे अर्पित करने के बाद उठाकर उसी सिंदूर को वो डिबिया में भर के सिंदूर दानी में रख देती थी। और पता है, पहले पूजन में गाय के गोबर की गौरी बनती थी, इतनी छोटी सी। याद करना, पुराने लोग जो होंगे आप लोगों को याद होगा, छोटी सी हर पूजा में, शालिग्राम की पूजा में, सत्यनारायण की पूजा में, गौरी गणेश की पूजा में गोबर की वो छोटी सी गौरी बनती थी। और फिर पूजा के बाद सब कुछ तो पूजा के चीज प्रवाहित कर दिए जाते थे, लेकिन वो जो गौरी होती थी ना, चुपके से लाकर उस सिंदूर दानी में उस सिंदूर के साथ गौरी जी को भी रख देते थे। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। बचपन से थोड़ा सा मुझे टीका लगाने का शौक था, तो कभी मैं माँ की सिंदूरदानी मैंने खोली और सिंदूर लगा के उसमें देखा, वो पता नहीं क्या ये कुछ पत्थर आ गया है या कुछ ये क्या आ गया है। तो उसमें मैंने देखा कि इतना छोटा था, तो मुझे लगा कि शायद इसमें बाहर से किसी ने कुछ डाल दिया। मैंने निकाला और निकाल के महाराज गौरी जी को फेंक दिया। मालूम था नहीं। अब महाराज टीका उका लगाए और फिर बात हो गई, आई गई। दूसरे दिन जब माँ को आवश्यकता पड़ी, अब महाराज वो उस डिब्बी में उंगली डाल के गौरी को खोज रही हैं, गौरी जी कहाँ गई, गौरी जी कहाँ गई। अब महाराज उनको याद आया कि इसने टीका लगाया, मुझसे पूछा उस डिब्बी में एक इतनी बड़ी सी वो थी, कहाँ गई।
कहाँ गई? मैंने कहा क्या? बोले उसमें छोटी सी गौरी। मैंने कहा गौरी कहाँ गई? उसमें तो इतना बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ लग रहा था, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। महाराज जोर से मेरे पड़ी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी गौरी जी को फेंक दिया। मालूम नहीं था, नालायक कहीं के। ये क्या है? ये श्रद्धा है, ये सच घटना है। और महाराज उसको ढूंढा गया। कहां फेंका तुमने? कौन से कूड़ेदान में फेंका है कि अभी भी अगर मिल जाए तो उनको क्षमा मांगकर मस्तक पर प्रणाम करके और उनको पुनः उस सिंदूरदानी में गौरी जी को रख। मैंने पूछा क्यों रखा गया इसमें? बाल स्वभाव। पता है जवाब क्या मिलता है? कितना भोला भाला जवाब है, कितना मनोरम भाव था, कितना निश्चल और पवित्र भाव था। कहती हैं कि मुझे रोज सिंदूर लगाना पड़ता है, तो मैं अपने अपने तरफ वाला सिंदूर, माने मेरे हिस्से वाला सिंदूर मैं थोड़ा लगा रही हूं, मैं उसको बचा के रख रही हूं। मैं तो गौरी के प्रसाद के रूप में प्राप्त जो सिंदूर है वो लगा के अपने सौभाग्य की प्रार्थना करती हूं, और मेरे हिस्से वाला सिंदूर, मेरा सौभाग्य हमेशा हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि मैं तो मेरे सौभाग्य का सिंदूर तो अभी कभी लगाई ही नहीं। मैं तो केवल गौरी के प्रसाद के रूप में मिला हुआ सौभाग्य का सिंदूर लगा रही। क्या पवित्र भाव थे, क्या प्रसाद बुद्धि थी। ये सच घटना मैं आपको आज स्मरण हो गया तो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया कि इस डिब्बी में रखी हुई जो सिंदूर है, ये सिंदूर मेरा नहीं है, ये गौरी का है। और जो मस्तक पर मांग में मैं सिंदूर लगा रही हूं, सौभाग्य का सूचक है, वो मैं मेरा नहीं लगा रही हूं, वो गौरी का प्रसाद लगा रही हूं, जिससे मेरा सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, उसमें कभी किसी भी प्रकार का भाव विकार न आए। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय परंपरा, ये है सनातन परंपरा, जहां पर खेल खेल में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने गांवों तक, माताओं तक, उन किसानों तक इन वेद के वाक्यों को, इन वेद के आर्ष वाक्यों को भगवान की कृपा से उन तक पहुंचा दिया। वो पढ़ते भले नहीं, लेकिन वो जीते हैं। उनको मालूम है ये परंपरा क्या है, ये प्रसाद की परंपरा है। इसलिए अन्न के रूप में मिला हुआ मेरे सामने जो भोज्य पदार्थ है, मेरे हिस्से का नहीं है। प्रभु मेरे हिस्से का अन्न कोई और खाए, ये भाव रखो। हे प्रभु मेरे हिस्से का अन्न किसी और को दे देना। आप तो मुझे केवल जीवन भर अपने सामने रखे हुए भोग प्रसाद से ही मेरी क्षुधा की निवृत्ति होती रहे, ऐसी मंगल कामना करना। प्रभु मुझे मेरा भोग नहीं चाहिए, मेरे हिस्से का अन्न नहीं चाहिए। मेरे हिस्से में भी अन्न आपने लिखा होगा, वो दे दो, दान कर दो। मैं दे रहा हूं, किसी और को लो जिसकी जरूरत है। मुझे तो केवल आपका प्रसाद, आपका भोग चाहिए, आपका बाल भोग, आपका राज भोग जो भी है वो मुझे चाहिए। अब उसमें जो भी आप प्रसाद देते हो आपकी इच्छा। और मान लो मेरे भाई, ठाकुर के इस भाव के प्रसाद को आप ग्रहण करोगे तो भगवान का जो प्रसाद है वो कभी ऐसा होगा ही नहीं जिसमें रूखा सूखा हो। ठाकुर तो ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके सामने तो प्रसाद हमेशा बड़े रसमय जाते हैं। तो प्रभु के सामने रखे हुए प्रसाद को रस बुद्धि से ग्रहण करोगे तो आपके सामने पवित्रता तो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जो भी भोजन ग्रहण करो प्रसाद बुद्धि से, भगवान को अर्पित करके करो। मैंने कल आपको एक भोजन करने के पूर्व एक यज्ञ की विधा बताई थी। 5 आहुति मुख में डालो, क्योंकि आपके उदर में एक अग्नि प्रज्वलित है। जैसे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तो आप हवन सामग्री डालते हो, घी के द्वारा आप समिधा डाल के आप उसको तृप्त करते हो, ऐसे ही आपके भीतर जठराग्नि को भी आप तृप्त करो। जो भी भोजन आए इस तरह से खाओ मानो अपने भीतर बैठे हुए उस वैश्वानर परमात्मा को आप हवन डाल रहे हो। एक एक ग्रास को बड़े धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े तन्मयता पूर्वक, भाव पूर्वक डूब कर खाओ। ऐसे खाओ डूब कर कि मानो सारा रस उस भोजन में आज आ गया है। भोजन को कभी निंदा पूर्वक न ग्रहण करें। जो भी सामने आए ठाकुर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लें। उससे क्या होगा? भोजन में रस का, भोजन में स्वाद की वृद्धि हो जाएगी।
क्योंकि भोग है ना। इसलिए भगवत्पाद शंकर कहते हैं स्वादन्नम न तो याच्यताम विधिवशात। भोजन बुद्धि की जगह औषध बुद्धि रखें। और मेरे भाई उसे उसे आपको रोग की निवृत्ति के लिए आप खा रहे हैं ऐसा भाव रखना है। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टताम। और भोजन में एक और बहुत चीज आवश्यक है, वह है संतुष्टि। अगर भोजन में संतुष्टि नहीं है, अगर भोजन करने के बाद आपको तृप्ति नहीं होती, तो उस भोजन का कुछ बहुत मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए भोजन ग्रहण करने के बाद, भोग ग्रहण करने के बाद संतुष्टि का भाव आना चाहिए। हाँ, मैं संतुष्ट हो गया, मैं तृप्त हो गया। और यह तृप्ति ही आपके शरीर के रसों का पोषण करती है। तीसरी लाइन पर आए, शीतोष्णादिविषहृताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। भगवत्पाद कहते हैं भैया, इस पर चर्चा हो चुकी है। शीतोष्णादि विषहृताम, ये जो शीत उष्ण है, सर्दी गर्मी है, लाभ हानि है, सुख दुख है, जय पराजय है, सिद्धि असिद्धि है, लाभ हानि है, ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को सहने की इच्छा को और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ाओ। ध्यान रहे, जितनी आपकी सहन करने की व्यवस्था बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी तितिक्षा आपकी बढ़ती जाएगी, जी तुम्हें निवेदित भोजन करें, जितनी आपकी तितिक्षा की वृद्धि बढ़ती जाएगी, उतना उतना आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। तितिक्षा अर्थात सहन करने की जो वृत्ति है, जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। कल्पना करके देखो, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में आपकी सहन करने की सामर्थ्य बढ़ेगी, तो कभी कभी यदि उपयुक्त साधन ना मिले तो भी आप सहन कर सकते हो। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसी आदत हो जाती है कि महाराज एक दिन भी यदि एसी न मिले, वातानुकूलित कमरे न मिले, तो व्यक्ति सो नहीं पाता, निद्रा नहीं आती। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। हाँ, जाने के पहले कमरा एसी है कि नहीं, ये बात ठीक है, आवश्यकता है, हम भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उतनी जितनी आपकी शरीर के विकार को न होने दे। सहने की सामर्थ्य आपको आपकी शक्ति को बढ़ाता है। जितना जितना तितिक्षा बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी सामर्थ्य भी आपकी बढ़ती जाएगी। और एक बात, इस शरीर में ऐसी क्षमता है कि ये बहुत हद तक प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ सकती है। अर्थात प्रकृति के द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य इस शरीर में है। बहुत हद तक ये पूरी की पूरी प्रकृति की व्यवस्था के साथ ये शरीर रह सकता है, स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। इसमें अन्य भौतिक चीजों को न जोड़ा जाए तो ये शरीर अपने स्वाभाविक स्वभाव के कारण प्रकृति के गुण धर्मों के साथ संयोग कर लेती है, अर्थात तद अनुरूप वर्तन करने लगती है। आप देखें, अगर एसी नहीं है, वो 4 घंटे 1-2 दिन आपको परेशानी होगी, धीरे धीरे आप उसमें ढल जाते हो। और कभी कभी ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि आपकी सामर्थ्य कितनी है।
और शरीर को जितने जितने प्रतिशत में आप तपाते चले जाते हो, उतने उतने प्रतिशत में यह शरीर प्राकृतिक होता चला जाता है, शरीर प्रकृति के साथ जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे कभी कभी प्रयोग करो। कहीं ऐसी जगह साल में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए चले जाओ जहां पर प्राकृतिक तरीके से रहना हो, जहां पर भौतिक संसाधन नाम मात्र के उतने हो जितनी आवश्यकता हो। अब जैसे वर्तमान में बिजली बहुत आवश्यक है, लेकिन ये आप सच मानो, यदि आप चाहो तो 2 दिन 4 दिन बिना बिजली के भी रह सकते हो। और आजकल ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पता है, ऐसे ऐसे साधना केंद्रों के निर्माण हो रहे हैं जहां पर आपको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहने की आदत डाली जाती है। ऐसी जगह कभी जाएं जहां पर प्रकृति के साथ रहना हो। और भैया, जितना जितना प्रकृति के निकट चलते चले जाएंगे, उतने उतने शरीर की सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, शरीर की दिव्यता और तेज बढ़ता चला जाएगा। -30, वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, गुड, वेरी गुड। 27 डिग्री क्या? अच्छा, इस समय है क्या 27 डिग्री? ओके, तो पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, लेकिन गर्मी बता रही है कि गर्मी है, और मेरे को तो देखकर बिल्कुल आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं भी सहन कर रहा हूँ। यद्यपि व्यवस्थाएं हैं, मैं एसी चला सकता हूँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ थोड़ा इसको सहन किया जाए, दोनों तरीके से, व्यवहारिक रूप से भी और साधनात्मक रूप से भी। तो जितना जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाते हैं, उतना उतना ये देह तद अनुरूप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता चला है। और पता है, इस शरीर का स्वभाव है, आप इसको जितना कोमल बनाओगे, जितना सुकुमार बनाओगे, महाराज, उतना ही बनता चले जाएगा। फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। कठोरता की फिर भी एक सीमा है, लेकिन सुकुमारता की, कोमलता की कोई सीमा नहीं है। फिर सूर्योदय की, प्रातः काल की सूर्य की रश्मियां भी आपको गर्मी का एहसास कराएंगी। अगर आपका स्वभाव बिगड़ गया है तो प्रातः काल की वो सूर्य की भोली सी किरणें, मासूम सी किरणें, बाल किरणें, जो शरीर के लिए पोषक बनती हैं, उसमें भी आपको गर्मी लगेगी और परिणाम होगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे शीतोष्ण को सहन करना है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी है। और पता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने के पीछे कारण क्या है? आप ये बर्दाश्त करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सुख और दुख को भी बर्दाश्त कर पाओगे, धीरे धीरे अनुकूलता और प्रतिकूलता को भी बर्दाश्त कर पाओगे, सफलता को भी बर्दाश्त कर पाओगे, जय विजय को भी, सिद्धि असिद्धि को भी आप बर्दाश्त कर पाओगे। लेकिन यदि शरीर में बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता नहीं है, तो आपके भीतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ी सी किसी की कटु वाक्य, थोड़ा सा किसी ने आपको ऊंचे स्वर में बोल दिया, फिर वो भी आपके हृदय को कई बार ठेस पहुंचाएगा, वो भी आपके हृदय को ठेस पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये सहन करने की सामर्थ्य शरीर के स्तर से, देह के स्तर से धीरे धीरे मन के स्तर तक जाती है। फिर आप सफलता में, सिद्धि असिद्धि में, जय पराजय में, लाभ हानि में, हर समय में, हर परिस्थिति को सहन करने की सामर्थ्य डेवलप कर पाओगे। गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में, 2:14 में वासुदेव कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः
तांस तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इसका सहन करो तुम, सहन करने की आदत डालो। बोले सहन करने की जो आदत डालेंगे उनसे क्या होगा? बोले यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः। बोले इन परिस्थितियों में जो व्यथित नहीं होते वही लोग सोमृतत्वाय कल्पते, वही लोग अमृतत्व को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। और भैया देखो, तितिक्षा करना और सहन करना दोनों में थोड़ा फर्क है। सहन करना तो कई बार चिड़चिड़ा के भी हो जाता है, मजबूरी से भी हो जाता है। सहन करना कई बार आपकी मजबूरी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है। इस सहन करने को तितिक्षा नहीं कहते। हाँ, 1% में है तो चलो किसी बहाने सहन कर रहे हो, लेकिन सहन करने को कहते हैं जहां पर तप बुद्धि पूर्वक सहन करो कि मैं ये सहन कर रहा हूं अपनी स्वेच्छा से, तप कर रहा हूं, सहन कर रहा हूं तप बुद्धि से, सहन कर रहा हूं अंतःकरण की पवित्रता निर्मलता के लिए, सहन कर रहा हूं साधना की अभिवृद्धि के लिए। रो रो के सहन करने को तप नहीं कहते, रो रो कर सहन करने को तितिक्षा नहीं कहते। नहीं नहीं, मैंने बताया होगा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। अप्रतिकार माने बिना किसी कंप्लेन किए हुए सह रहा हूं, लेकिन कंप्लेन किए जा रहा हूं, तो ये जो मेरा कंप्लेन करने का स्वभाव है तितिक्षा नहीं है। आप कहीं गए और मान लो किसी कारण से वहां व्यवस्था अनुकूल न हुई, तो आपको रहना तो उस व्यवस्था में पड़ेगा ही, लेकिन उस व्यवस्था में रहते हुए रोज आप नानुकुर कर रहे हो, रोज गाली दे रहे हो, रोज मन के भीतर पीड़ा उठ रही है। अब उस सहन करने को तप नहीं कहेंगे, उस सहन करने को तितिक्षा नहीं करेंगे, उस सहन करने को तितिक्षा की संज्ञा में नहीं रखेंगे। सहन करना है कि अच्छा जैसी भी परिस्थिति प्राप्त हो गई उसमें कोई प्रतिकार, ठीक है, हरि इच्छा, आज ऐसा ही है तो ऐसा ही। वो आप सुने होंगे ना, कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो हम साधुओं में एक कहावत कही जाती है, सन्यासियों में एक कहावत कही जाती है, जो परिव्राजक होते हैं ना, घूमने वाले महात्मा होते हैं, वो लोग कहते हैं कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। अरे भैया, कभी आई तो 5 स्टार में भी रहेंगे, 7 स्टार 10 स्टार में भी रहेंगे, कभी धर्मशाला में भी रहेंगे, और कभी जरूरत पड़ी तो फुटपाथ पर भी सो जाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं। 5 स्टार में भी रहूंगा, 7 स्टार में भी रहूंगा, धर्मशाला और होटल्स में भी रह सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो गंगा के किनारे सीढ़ियों पर सो सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर सो सकते हैं, फुटपाथ पर भी सो सकते हैं, किसी आश्रम के बाहर बने हुए चबूतरे पर भी सोना पड़े तो भी आपको संकोच ना हो। ये फकीरी है। कहा जाता है एक बार गुरुदेव कहीं गए, गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव आपका तो स्टेटस बहुत बड़ा है, कितने कौन से स्टार होटल में रहते हैं? गुरुदेव ने कहा मैं किस स्टार में रहता हूं मालूम है? बोले हाँ। बोले मैं मल्टी स्टार होटल में रहता हूं। मिलियन जो स्टार होटल होते हैं उसके नीचे रहता हूं। बोले ऐसा तो कोई होटल सुना नहीं, कौन से ब्रांड का है, कौन सी चेन का है ये? बोले उस ऊपर दृष्टि डाली, बोले वो देख लो, उस स्टार के नीचे रहते हैं, और जरूरत पड़े तो किसी भी स्टार में रह सकते हैं, जरूरत पड़े तो हजारों स्टार के नीचे भी, हजारों सितारों के नीचे भी, उस भूमि पर भी सोकर, उस भूमि पर भी सोकर मुझे वही सुख की निद्रा आएगी जो किसी को 5 स्टार होटल में आएगी, और जरूरत पड़ी तो वहां भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, ये क्या है? ये तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा निगद्यते। इसको तितिक्षा विवेक चूड़ामणि में भगवत पाद कहते हैं।
विकार हेतु सति ही, विकार के उत्पन्न होने के बाद भी मन के भीतर तनिक भी रोष ना आए, प्रतिकूलता का भाव ना आए, ये तितिक्षा है। हर परिस्थिति में ठीक है, हर इच्छा यही है तो यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरा एक स्थिति ऐसी भी आनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में रहने में मन को अवरोध ना आए। आपका जो भी स्टेटस है, जो भी आपका लेवल है, वो ठीक है, वो वैसा ही होना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी मन को तैयार, क्योंकि नारायण इस संसार में रहते हुए परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, इसलिए हर परिस्थिति में रहना सीखना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं तांस तितिक्षस्व भारत, अर्जुन तुम तितिक्षा करो। भगवत्पाद शंकर कहते हैं कि शीतोष्णादि विषहृताम, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये शीत और उष्ण विष की तरह हैं। अगर इनमें आपको सहन करने की सामर्थ्य नहीं आएगी तो आपकी सुख सुविधाएं, आपका जो कंफर्ट है वो आपको कभी कभी परेशान कर सकता है। इसलिए द्वंद्व को सहन करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। बोले महाराज ये कहां से आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु चरणों में समर्पण के बाद ही हमको ये बात पता चलती है कि हमको सीखना भी सीखना है, हमको सहना भी सीखना है, तितिक्षा करनी भी सीखनी है, हमको हां और ना दोनों में रहने आना है, ये बात पता चलती है। नहीं तो कई बार ना सुनने की आदत ही नहीं रहती है, ना सुनने की आदत ही नहीं रहती। ना ऐसा नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर हर परिस्थिति में मैं रहने को तैयार हूं, इसीलिए इनको सहन करें। और महाराज अगली लाइन कहते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य कि ये विष की तरह हैं, इनका त्याग कर दें। और न तो वृथा वाक्यम समुच्चारिताम, ये तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी, अंडरलाइन कर लीजिए। व्यर्थ की बातों से बचें, व्यर्थ की बातें न करें। वृथा वाक्यम न समुच्चार्यताम, जो निष्ठावान साधक हैं उनको अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जो साधक हैं उनको बोलने में, व्यर्थ की बातों को बोलने में अपनी सामर्थ्य को खर्च नहीं करना चाहिए। आपको पता है बोलने में बहुत ऊर्जा का क्षरण होता है, क्योंकि मन, बुद्धि, वाणी सबको एकाग्र करके बोलना पड़ता है। आपको तो इस समय ऑप्शन भी है कि आप सुनते सुनते मोबाइल के अन्य चीजें भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, किताब भी पलट सकते हैं, कुछ फोन पे बात भी कर सकते हैं सुनते सुनते। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमारे पास अगर अभी एकाग्रता भंग हो और एक लाइन कुछ गलत निकल जाए, अपशब्द निकल जाए, तो कितने लोगों का नुकसान होगा और कितने लोगों की भावना में दूषण होगा। इसलिए बोलते समय बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। और ध्यान रहे, उतना कोई व्यक्ति 4 घंटे फावड़ा चलाकर भी नहीं थकता जितना कई बार वो एकाग्रता पूर्वक कोई कार्य करे तो थक जाता है। इसीलिए तो कई बार जो ऑफिस में बैठकर काम करने वाले, कलम चलाने वाले लोग हैं, उनको मजदूर वर्ग, लेबर क्लास का, यार ये क्या काम करते हैं, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, कलम ही चलाना रहता है, कंप्यूटर ही चलाना, इनको क्या थकान होगी। लेकिन उस व्यक्ति से पूछे वो कितना थकता है, शायद उससे ज्यादा वो थकता है, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से ज्यादा मानसिक परिश्रम व्यक्ति को थकाता है। शारीरिक कर्म करने वालों को प्रायः अवसादग्रस्त नहीं पाया जाएगा,
डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तो उनको बहुत रोग नहीं होते, उनकी सामर्थ्य और बढ़ती ही है। लेकिन जो मानसिक वर्क करते हैं, मानसिक काम करते हैं, आप देखो सारी बीमारियां, सारे अवसाद उन्हीं के आसपास रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति की, उनकी ऊर्जा का क्षरण अधिक होता है। इसलिए मानसिक एकाग्रता व्यक्ति को थकाती है। इसलिए जितना हो सके उतना अपनी वाणी के माध्यम से अपनी ऊर्जा का संचयन करें। इसलिए मौन एक ऊर्जा है, मौन एक ऊर्जा है। मौन की साधना साधक को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है। जितना हो सके मौन रहने का प्रयास करें। और ध्यान रहे, वाणी से मौन केवल मौन नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा मौन होना चाहिए। भगवत्पाद शंकराचार्य मौन की परिभाषा पता है क्या करते हैं? बोले मित वाक्य का बोलना मौन है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना ये मौन है। ये भी मौन की कैटेगरी में आता है। आवश्यकता से अधिक ना बोले, जितना हो उतना ही बोले, क्योंकि शब्द की शक्ति का जो अपव्यय है उसको पहचानना सीखें। और जिस दिन आप उसको पहचानना सीख लेंगे उस दिन बोलना कम हो जाएगा। सच बताएं, हम लोगों को बोलना पड़ता है, लेकिन अगर बोलना न पड़े तो ऐसा लगता है कि यार ना ही बोला जाए तो अच्छा है, क्योंकि बोलने में बहुत शक्ति जाती है। मनन की सामर्थ्य उसमें लगती है, चित्त लगता है, बुद्धि का व्यय होता है। यह नहीं कि वो खर्च हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसको अपनी साधना में व्यय करना है। और आप व्यर्थ की बातों में बोलोगे, शक्ति भी जाएगी, समय भी जाएगी, ऊर्जा भी जाएगी। और हो सकता है कि जब ज्यादा बोलो तो अधिक बोलो तो आप कुछ आवश्यकता के और प्रसंग से के अनुरूप न बोलकर आप कुछ अधिक बोल जाओगे, और अधिक बोलने में हमेशा निंदा ही होती है, और या फिर स्तुति होगी। दो ही चीज होगी, अधिक बोलने वाला व्यक्ति या तो निंदा करेगा या फिर किसी की प्रशंसा करेगा। क्यों कोई साधक किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा में अपने समय को व्यर्थ करे? आप विचार करके देखना, जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो लोगों को अधिक बोलने की आदत है, उनके बोलने में कई बार कुछ बोलने का औचित्य नहीं होता, फिर भी बोलते हैं। क्यों? क्या करना है? इसलिए भगवत्पाद आदि शंकर कहते हैं साधक को एकांत मौन की साधना को पहचानना चाहिए। ये मौन व्यक्ति को भीतर से बोलने की प्रेरणा देता है। ध्यान रहे, अभी जो आप बोलते हैं ना, वाणी से बोलते हैं, ऊपर ऊपर ही बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो डेटा है, उसी के आधार पर किसी ने कुछ कहा और आपने कुछ कुछ लेके बोल दिया। अभी पूरा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, पूरी समाचार मिली नहीं, और उसके पहले ही हमने अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए, हमने अपना एक्सपर्ट राय देनी शुरू कर दिया। अरे भैया क्या जरूरत है, थोड़ा ठहर जाओ ना, थोड़ा रुक जाओ ना, क्यों इतनी जल्दबाजी में हो? नहीं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। और महाराज ऐसा कि कई बार टीवी न्यूज चैनल को भी गलती मानकर उनको क्षमा मांगनी पड़ती है कि क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। इतनी क्या जल्दबाजी थी? थोड़ा ठहर जाते, थोड़ा रुक जाते। इतनी क्या जल्दबाजी थी? लेकिन नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में, बोलने के चक्कर में क्षमा भी मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों करना? ऐसी नौबत क्यों आए? ऐसी स्थिति क्यों आए? इसलिए साधक को थोड़ा मौन रहना चाहिए, थोड़ा चुप रहना सीखें। चुप चुप रहें। किस बारे में चुप रहें? बोले संसार के बारे में चुप रहो और परमार्थ के बारे में भीतर ही भीतर खूब बोलो। माने खूब मनन करो, खूब साधना करो। जितना बोलना है मुंह को बिना चलाए बोलो। चलो, आपको बोलने की आदत है, बोलो, लेकिन मुंह को बिना चलाए बोलो। मुंह ना चले और आप बोलो, भजन करो, खूब खूब बोलो।
नहीं। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं वृथा वाक्यम, जो व्यर्थ की बातें हैं ना बोलो। हाँ, जरूरत की जितनी बातें हैं उतना बोलो, घर के जितने काम हैं उन कामों को पूरा करने के लिए आप बोलो। अतः जितना हो सके उतना मौन रहो। 3 प्रकार की वाणी होती है, एक होती है वैखरी, एक होती है मध्यमा, एक होती है पश्यंती, और चतुर्थ एक आती है परा, जहां पर वो कोई संवाद की का स्थान ही नहीं रहता। वैखरी उतनी ही हो जितनी आवश्यकता हो, मध्यमा से काम चलाओ, पश्यंती से काम चलाओ, और नहीं तो परा में चले जाओ भैया। मौन आपके जीवन की ऊर्जा को बढ़ाता है, और वाणी से जो ऊर्जा का क्षरण होता है वो बहुत होता है। इसलिए आप देखो ज्यादा बोलने वाले लोग, अब अगर ऐसा कहूंगा तो हम ही लोग उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्या करें। एक समय ऐसा आता है कि लोग ये कहना शुरू करते हैं कि अब बोलना बंद कर देना चाहिए, वो चाहे कथा हो, प्रवचन हो, कुछ भी हो, क्योंकि बोलने में ऊर्जा तो क्षरण हो ही रही है ना। इसलिए जितना हो सके साधक को मौन रहना चाहिए, और भीतर ही भीतर खूब बोलो, अपने से खूब बातें करो ना। लेकिन सुनो, जोर जोर अपने से बात मत करना, नहीं तो लोग कुछ और समझ लेंगे। अपने से मन ही मन बात करो, अपने से मिलो ना। मौन होकर खुद से खुद की मुलाकात करो। आज बहुत दिनों के बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। कब? जब हम मौन हो गए, जब चुप हो गए। ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं स्वयं से ही बातें करूं, भीतर ही भीतर उतरता जाऊं, गहरे और गहरे और गहरे, आंख बंद करूं। कल एकांत का विषय आएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा। एकांत, मौन और साधना, ये साधक की पूंजी है। इस पर थोड़ी कल चर्चा करूंगा। एकांत, मौन और साधना। लेकिन मौन रहना सीखना पड़ेगा। कभी कभी मौन रह के आप, क्या कहूं, मन को विक्षेप तो नहीं कर रहे हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जरा बोल लेना। ये स्थिति ना आए कि हमने कह दिया तो मौन रहना, नहीं तो कई बार वो मौन व्यक्ति के लिए घातक हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना हो। वाक्यार्थस्य विचार्यताम शीतोष्णादि विषहृताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। अगली साधना आती, अद्भुत है। एक एक चीज अमृत है मेरे भाई बहन। औदासीन्यम अभिप्स्यताम, एक चीज की अभीष्टता करो, एक चीज चाहो। बोले क्या? बोले उदासीन रहना चाहो। आहा, क्या बात है! अमूल्य पूंजी है उदासीनता। और क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे मैं मौन रह रहा हूं ना, तो जब मौन रहूंगा तो किसी से बातें नहीं होंगी, किसी से बातें नहीं होंगी तो मेरे भीतर बहुत प्रखरता, मैंने बहुत ज्यादा समाज के साथ जुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे मौन से उदासीनता की ओर बढ़ रहा हूं। ये साधक के लक्षण हैं। और पता है बोलने में सबसे अधिक क्या होती है? मैंने आपको कहा, स्तुति होगी, निंदा होगी, प्रशंसा होगी, किसी के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा, या तो विषय की चिंता होगी, या तो कामना की, वासना की चिंता होगी, या फिर धन की बातें होंगी, या फिर स्त्री और पुरुष की बातें होंगी, और या फिर सुख और दुख की बातें होंगी। आप विचार करके देखना, आप जब किसी से बात करते हो तो आपके बात का विषय कितना होता है? ये 3 ही 4 विषय होते होंगे। या तो आप अपने सुख दुख की बातें करते हो, या तो धन की और पद की बात करते हो, प्रतिष्ठा की बात करते हो, मान सम्मान की बात करते हो,
और या फिर स्त्री पुरुष के संबंधी कामना वासना की बात करते हो, स्तुति करते हो, निंदा करते हो। आप विचार करके देखना, इसके अलावा आपकी बातों का कितना प्रयोजन होता है। बहुत कम लोग होंगे जो आपस में भगवत चर्चा करते होंगे। हमारी बात का विषय ही तो यही 3-4 है: स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, वैभव पद प्रतिष्ठा, सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, धन कितना आया कितना गया, क्या हुआ कैसे हुआ, तुमने क्या बनाया हमने क्या खाया, कहां घूमने जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या नया फैशन आया। इससे अधिक हमारी चर्चा का विषय क्या होता है? बहुत कम साधक लोग होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सारे साधक जुड़े हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो आपस में भी बातें करते हैं तो साधना की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। उनकी विषय की जो मूलभूत चर्चा होती है वो कहीं ना कहीं साधना और अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। मैं नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन कई सारे लोगों को मैं जानता हूं, इसमें से कम 5-8 लोग तो होंगे ही, 10 लोग। पंचदशी कार कहते हैं, स्वामी विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, तच्चिंतनम साधक का लक्षण, बोलने का लक्षण क्या है? एक साधक दूसरे साधक से मिले तो लक्षण क्या होने चाहिए, क्या घटना घटित होनी चाहिए? बोले तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तद प्रबोधनम। पंचदशी, एतद एक परत्वम चा ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। जो बुध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, साधक लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, जो भगवत पथिक लोग हैं, उनके आपस की चर्चा का विषय क्या हो? बोले तत्चिंतनम, उसके बारे में चिंतन, तत्कथनम, उन्हीं के बारे में कथन हो, अर्थात चिंतन उनके बारे में, कथन उनके बारे में, बोलना हो तो उन्हीं के बारे में बोले। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। बोलना ही हो तो भगवान आपकी स्तुति करने का अवसर मिले। वाणी गुणानुकथनो, कितनी सुंदर स्तुति है भागवत जी में। नलकुबर, कुबेर के जो पुत्र हैं वो लोग स्तुति करते हैं। मणिग्रीव, वाणी गुणानुकथने, प्रभु मेरी वाणी आपके कथा में अनुरक्त रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। प्रभु अगर बोलने का अवसर मिले तो आपकी कथा, आपका चिंतन, आपके बारे में, आपके नाम रूप लीला गुणधाम के बारे में इस वाणी को पवित्र करने का अवसर मिले। बोलूं भी तो जरा आपके बारे में बोलूं, क्या संसार के वृथा बारे में बोलूं जिसके बोलने का कोई औचित्य नहीं है, जिसके बोलने का कोई लाभ नहीं। कितना भी बोल डाला, आज तक तो कुछ बहुत मिला नहीं। इसलिए बोलने का अवसर मिले तो परमात्मा के बारे में बोले। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तद प्रबोधनम, बोले उसी के बारे में चिंतन, उसी के बारे में कथन। और अगर आपस में परस्पर वार्तालाप भी हो तो क्या हो? बोले अन्योन्यम तद प्रबोधनम, एक दूसरे के साथ प्रबोधन भी हो तो उसी के बारे में हो। एतद एक वित्वम चा ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, एक दूसरे के साथ चर्चा का विषय वो ब्रह्म तत्व ही हो, भगवत तत्व ही हो। इसी को तो ब्रह्माभ्यास कहते हैं, इसी को तो नामाभ्यास कहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातें न करें, नहीं तो हम इन्हीं 3-4 विषयों में भटक कर रह जाएंगे। और अगर बोलना हो तो अध्यात्म पर चर्चा करो। अच्छा, आपको इतना बोलने की आदत है, घंटे घंटे बोल सकते हो जगत के लिए। अगर आपको कभी कहा जाए अध्यात्म के बारे में 1 घंटे बोलो, तो जरा देखो आपके बोलने की कितनी सामर्थ्य है, तब समझ में आएगा कितना आप बोल सकते हो। इसलिए बोलना हो तो भजन बोलो, बोलना हो तो नाम संकीर्तन बोलो, नहीं तो चुप रहो। सार्थक बातें करो, सार युक्त बातें करो, निरर्थक बातें ना करो। इतना। और अगली बात कहते हैं औदासीन्यम अभिप्सताम। हे साधक, तुम उदासीनता की अभीष्टता करो। उदासीनता तुम्हारे लिए अभीष्ट हो जाए। उदासीनता का तात्पर्य डिप्रेशन नहीं है।
लोगों ने अर्थ अपने अपने हिसाब से बदल दिए। आजकल कोई उदासीन रहने लगे, कहें महाराज ये डिप्रेशन में चलेंगे, बड़े डीप डिप्रेशन में हैं। उदासीनता का मतलब डिप्रेशन नहीं होता, नहीं। उदासीनता और अवसाद में अंतर है। उदासीनता का तात्पर्य उत आसीनम, जरा पढ़ना सीखें, थोड़ा कुछ अर्थ करना। उत आसीनम, उत माने ऊपर, उसके पास, आसीन माने बैठना। उत आसीनम, ऊपर की ओर आपका आसन होना ही उदासीनता है। औदासीन्यम अभिप्स्यताम, ऊपर की ओर बैठना ही उदासीनता है। अब जरा धीरे धीरे मौन के बाद ऊपर बैठने की कोशिश करें। क्या करें, छत पे बैठे रहें? हाँ, बोले नहीं नहीं, छत पे मत बैठे रहो, गर्मी लगेगी। एसी चला के कमरे में बैठो, कमरे को बड़े सुंदर ढंग से पवित्र करो, धूप दीप से उसको वातानुकूलित करो, अच्छे ढंग से उसको सुंदर सुगंधित बनाओ, और उस कमरे में आग बंद करके मौन होके जरा कहीं और बैठ जाओ। मोबाइल को किनारे कर दो, साइलेंट पे कर दो, सभी की बातें मन से बाहर निकाल दो, और जरा बार 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 मन की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को बार बार कहीं और ले जाने की कोशिश करो। अच्छा, एक आपको उपासना विधि बताता हूं, सुनिएगा। मेरे जो बहुत प्रिय साधक लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं जिनको संबोधित करना चाह रहा हूं वो सारे लोग समझ गए होंगे। मेरे नियमित जो श्रोता लोग हैं, कक्षाओं में आने वाले लोग हैं, आप ना आज से अपनी आत्मा को लिंग बनाओ, शिवलिंग। रुद्राभिषेक करना सबको अच्छा लगता है ना, तो अपनी आत्मा को लिंग बनाओ और अपने मनोवृत्तियों को अभिषेक करने वाला जल बनाओ। और आंख बंद करके अपने आत्मलिंग पर ध्यान रहे, आत्मलिंग पर अपनी सात्विक वृत्तियों के द्वारा अपने आत्मलिंगेश्वर महादेव की उपासना करो। कुछ बड़े शिव प्रेमी लोग भी जुड़े हुए हैं मुझसे। बाहर का तो रुद्राभिषेक करना ही है, बाहर तो अभिषेक करें ही, हम उसके बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन अभी आजकल नहीं कर सकते ना। बाहर कैसे करेंगे, सामान नहीं मिलेगा, आचार्य लोग नहीं मिलेंगे, मंदिर में भी जाना अलाउ नहीं है, तो क्या करें? बोले अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठ जाओ, एकांत में एसी चला लो, सुंदर तरीके से कमरा ठंडा हो जाए, दीपक एक जला दो सामने, घी का, तेल का, जिसका भी दीपक जलाना है जला दो, कमरे को थोड़ा सुगंधित कर लो, कोई अच्छी से परफ्यूम डाल दो, कोई अच्छा सा इत्र लगा लो, कोई सुंदर सी धूप बत्ती जला लो, बड़ी सुंदर सी भीनी सी खुशबू आए, और थोड़ा बैठ जाओ आसन पे। अच्छा, अगर बैठ ना सको, मन ना हो, तो थोड़ा पीठ को जरा दीवार में लगा लो, पैर को जरा फैला लो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई जरूरत नहीं। सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, या अर्ध लेटे हुए आसन में लेट जाओ, बैठ जाओ, जो जैसी इच्छा हो। आसन यहां पर साध्य नहीं है, साधन है आसन। ध्यान रहे, साधन को साध्य नहीं मानना है। कई बार साधक साधन को साध्य मान लेता है कि अब आसन हमारा सिद्ध हो गया, माने हम सिद्ध हो गए। अरे भैया, 3 घंटे बैठकर वज्रासन पद्मासन कोई लाभ नहीं है अगर उस 3 घंटे में बैठकर तुम्हारी साधना नहीं हो पा रही। उससे अच्छा तो सुखासन बैठकर साधना करो। इसलिए आसन पर बैठना साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है चिंतन करना। यदि अगर उस आसन में बैठकर आपका चिंतन नहीं हो रहा है तो आसन बेकार है।
यहां पर साधन साध्य न बन जाए। साधन केवल एक माध्यम है, इसीलिए ध्यान रहे, यह उदासीनता साध्य नहीं है। उदासीनता नहीं प्राप्त करनी है आपको। उदासीनता इसलिए अभीष्ट है, उदासीनता इसलिए जरूरी है क्योंकि उदासीनता में चिंतन होना चाहिए। और ध्यान रहे, उसी साधक की उदासीनता सार्थक है जो उदासीनता में चिंतन की सार्थकता को सिद्ध कर सके। यदि आप उदासीन होकर एकांत में बैठकर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ये उदासीनता अभीष्ट नहीं है, ये करने का कोई फायदा नहीं है। अरे उदासीनता उदासीनता के लिए नहीं है, उदासीनता चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। उदासीनता का उपयोग भगवत चिंतन के लिए है। अब पता चला, किसी को पता चले कि उदासीनता रहनी, अब सबसे छोड़ छाड़ को मैं उदासीन हो गया हूं, क्योंकि उदासीन होना सिद्ध होने का लक्षण नहीं, बेकार है, ये ढोंग है। अगर उस उदासीनता में आपको भगवत चिंतन नहीं हो पा रहा है, उस उदासीनता में आपका आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा है, ऐसी उदासीनता बेकार है, किस काम की। अरे उदासीनता के लिए थोड़ा उदासीनता आपको ढोनी है, उदासीनता इसलिए आपको लेनी है क्योंकि उस बीच आपका आत्मचिंतन हो सके। आपकी आत्मचिंतन के लिए उदासीनता को अभीष्ट बताया गया। औदासीन्यम अभिप्स्यताम, उदासीनता को अभीष्ट मानो। और मैंने जैसा निवेदन किया, अपने आत्मा को आत्मलिंग बनाओ और उस आत्मलिंग के ऊपर अपनी सकारात्मक सात्विक वृत्तियों के प्रवाह से अभिषेक करो। एकांत में बैठकर कोई नहीं देखेगा, और पता है उस अभिषेक से कोई कहीं कुछ गीला उला भी नहीं होगा, कहीं कुछ पानी भी नहीं गिरेगा, कहीं कुछ गंदगी भी नहीं होगी। बाहर के अभिषेक से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी स्वच्छता की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में किसी की जरूरत नहीं है, केवल आप और आप चाहिए। पूजक भी आप, पूजन भी आप, पूजन सामग्री भी आप, और पूजा भी आप। जैसे स्वप्न में स्वप्न देखने वाले भी आप, स्वप्न की अनुभूति करने वाले भी आप, स्वप्न की सारी दुनिया प्रपंच भी आप। कोई बाहर से नहीं आता, सब भीतर ही बनता है। स्वप्न भी आप बनते हो, स्वप्न देखने वाले भी बनते हो, स्वप्न के सारे प्रपंच भी आप बनते हो, और जागने के बाद सब आप उसके दृष्टा बन जाते हो। वैसे ही यहां पूजक भी आप, पूजन भी आप, उपासक भी आप, उपास्य भी आप, और उपासना भी आप। कुछ बाहर से नहीं लाना। बैठ जाओ, आंख बंद करो, चिंतन करो, और पता है ये आपकी सामर्थ्य है। आप कितने बड़े धार्मिक हो, कितने बड़े आध्यात्मिक हो, इस उपाय को करके देखना कि आप कितने बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक हो। कितनी देर अपने आत्मलिंग के ऊपर अभिषेक कर पाते हो, कितनी देर आप अपने आत्मलिंगेश्वर महादेव की उपासना कर पाते हो, उनके पास कितनी देर बैठ पाते हो। आपको शिवलिंग के पास बैठकर पूजन अभिषेक जप करने का बहुत मन है ना, तो मैंने आपको आपके भीतर एक आत्मलिंग की स्थापना कर दी। आप उनके समीप बैठकर जप करो, देखो कितनी देर आप उनके समीप बैठ पाते हो, कितनी देर आप वहां उपासना कर पाते हो। बहुत अभिषेक करने का मन है, वहां करो ना, 1 2 10 20 50 बाल्टी नहीं, 1000 बाल्टी जल से अभिषेक करो। भर भर कर अपनी वृत्तियों का अभिषेक करो, जितना चाहे उतना उसको नहलाओ, नहलाते जाओ, जल धारा डालते जाओ, और देखो आत्मलिंग कितने तृप्त होते हैं। इसलिए आत्मलिंगेश्वर महादेव की उपासना औदासीन वृत्ति के साथ करें। इसलिए आपका लक्ष्य उदासीनता नहीं है। पुनः निवेदन कर दूं, आपका लक्ष्य उदासीनता में आत्मचिंतन है। यदि उदासीनता में आत्मचिंतन नहीं हो पाया तो ऐसी उदासीनता 2 कौड़ी की है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है।
ये गलती मत करना कि खाली उदासीन होके बैठ जाना और आप साधक हो गए। ना ना, उदासीनता में आत्मचिंतन आवश्यक है। उस आत्मलिंग के ऊपर अभिषेक, दूध से, दही से, जिस वृत्ति से चाहो अभिषेक करो, जितनी देर चाहो उतनी देर वहां पर आत्मलिंग को प्रार्थना करो, पूजा करो। आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरः यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। प्रभो आपकी आराधन कर रहा हूं, मेरी वाक वाणी आपका स्तोत्र गायन कर रही है, मेरे द्वारा चलना आपकी प्रदक्षिणा है। मैं जब शयन विश्राम करता हूं तो प्रभु आपकी समाधि में चला जाता हूं। ऐसी उच्चतम भावना बन जाए। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो नाना प्रकार की विषय भोगों की वृत्तियां मेरे भीतर उदय होती हैं, वही आपके रुद्राभिषेक में प्रयोग होने वाले नाना प्रकार के द्रव्य और पूजन सामग्री है। धूप है, दीप है, नैवेद्य है, अगरबत्ती है, गूगल है, अबीर है, गुलाल है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, पान है, जनेऊ है, हल्दी है, कुमकुम है, रोली है, चावल है, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियां अपनी वृत्तियों से मैं आपको अभिषिक्त कर रहा हूं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा। मेरी वाणी, मेरी गिरा आपका स्तोत्र गायन कर रही है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ परमात्मा आपको अर्पित है, इसलिए बैठकर आत्मलिंगेश्वर महादेव का आराधन करें। ये आपकी उदासीनता आपके साधना का एक अंग है। औदासीन्यम अभिस्थिताम। और अगली लाइन, जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। और सुनो सुनो, लोगों की संवेदना को ठुकरा दो। ये संसारी लोग तुम्हारी संवेदना तुमको व्यक्त करके तुम्हें कमजोर करते हैं। ध्यान रहे, भगवत्पाद की दृष्टि साधकों के लिए क्या होता है, कई बार हमारे सुख दुख में कोई आता है और मुझे थोड़ी संवेदना दे देता है तो मन उसका गुलाम बन जाता है। किसी की कृपा को मत स्वीकार करो। और अगर कोई आपके ऊपर कुछ उपकार करता है तो वो आपके लिए नहीं, अपनी खुशी और अपनी संतुष्टि के लिए करे तब तो ठीक है। आपके ऊपर एहसान जताने के लिए नहीं। क्या होता है ना, जब हम किसी के उपकार से उपकृत हो जाते हैं, कि किसी की कृपा से उपकृत हो जाते हैं ना, तो हमें सदा सदा के लिए अपना ऋणी समझ लेता है, अपने मन के अनुसार हमें दबाना चाहता है। नहीं नहीं, हमें किसी परिस्थिति में किसी से दबना नहीं। यहां अहंकार नहीं है, बल्कि यहां पर किसी के विवशता को अस्वीकार करने की बात कही जा रही। ध्यान रहे, किसी के विवश ना हो जाऊं, किसी के इतने आग्रह में मैं न फंस जाऊं कि वो जैसा कहें फिर वैसा करने पर मैं विवश हो जाऊं, उसके सिद्धांतों के साथ मुझे समझौता करना पड़े। चूंकि उसने मेरी हेल्प की है, चूंकि उसकी संवेदना, उसकी कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उसके सिद्धांत के साथ समझौता कर लूं नहीं। इसलिए शंकराचार्य भगवान मना कर रहे हैं।
ध्यान रहे, संसार से हम जितना लेते हैं उससे अधिक देने की कोशिश करें। यहां इस संसार से लेकर विदा मत होना, इस संसार को देकर विदा होना। इस संसार से ऋणी होकर विदा मत होना, इस संसार को ऋणी करके विदा होना। कर्ण के साथ अंगराज पद से, जी बिल्कुल, परिस्थितियों के साथ। महाभारत के कितने पूरे पात्रों को आप देख लें, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इस बात को स्वीकार करते हैं ये लोग कि मैंने नमक खाया है उसकी तरफदारी मुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो धर्मयुक्त हो या अधर्मयुक्त हो। कर्ण के साथ भी यही हुआ। चूंकि कर्ण को एक ऐसा पद मिल गया, एक ऐसी जिम्मेदारी मिल गई कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, उस कृपा को पूर्ण करने के लिए उनको समझौता करना पड़ा अपने सिद्धांतों के साथ। पितामह भीष्म का सोचो, उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका संरक्षण करूंगा, वो मेरे द्वारा संरक्षित होगा। अब आप सोचो, एक छोटी सी प्रतिज्ञा, कभी अन्य अन्य पात्रों पर चर्चा हो तो कितना आनंद आए। एक छोटी सी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म की। हो सकता है कि उस पद पर कोई अयोग्य व्यक्ति भी बैठ जाए, लेकिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कि कोई भी बैठे मैं उसको संरक्षित करूंगा, मेरी कृपा का भाजन होगा। वो अयोग्य व्यक्ति बैठेगा तो भी उसको संरक्षित करना पड़ा, और परिणाम वही हुआ। इसलिए किसी की कृपा के सहारे जीना साधक के लिए कमजोरी सिद्ध होता है। इसलिए भगवत पाद मना कर रहे हैं, संसार मेरा ऋणी रहे, मैं संसार का ऋणी होकर न जाऊं। मैं कई बार कहता हूं, संसार में देवता बनना, लेवता मत बनना। इसको कहते हैं लेवता और इसको कहते हैं देवता। आप क्या बनना चाहते हो, लेवता की देवता? देवता बनके जितना हो सके मनसा वाचा कर्मणा देना सीखो। देकर ही संसार से विदा होना, लेकर मत विदा होना। जब इस संसार से जाओ तो संसार तुम्हारा ऋणी रहे, तुम संसार के ऋण लेकर मत जाना। क्या करूं, मेरे पास देने के लिए नहीं, तुम्हारे पास सुंदर विचार हैं। एक सन्यासी भी संसार से विदा होता है, वो धन से क्या देता है, कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ध्यान रहे अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने सद्भावों से वो संसार को जो कुछ देकर जाता है, संसार उसको हमेशा स्मरण करता है। किससे? अपनी भावना, विचार, वाणी। धन का देना ही सब कुछ नहीं है। अरे धन क्या दे दोगे, कितना दे दोगे? और आपके थोड़े से धन से देकर कोई अमीर नहीं हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी महात्मा को, किसी सन्यासी को, किसी गुरु को, किसी को भी आप कुछ देते हो तो ये देकर कभी अभिमान मत करना कि मेरे देने से इनकी कृपा इनके ऊपर हो रही है और इनका जीवन चल रहा है। नहीं, एक व्यक्ति के देने से किसी व्यक्ति का जीवन चलता नहीं, वो मैं अभिमान केवल कर बैठता हूं। अरे देने वाला तो केवल परमात्मा है। आपको माध्यम बनाया, आपसे दिला दिया, किसी और को माध्यम बनाएगा, किसी और से दिला देगा। हम किस बात का अभिमान करते? पिछले दिनों एक दोहा बहुत प्रचलित हो रहा था ना, अरे देने वाला कोई और है तो तू देकर क्यों इतराता है? देते समय आंखें नीचे कर ले, मन नीचा कर ले, क्योंकि देवनहार कोई और है। इसलिए क्या करें? किसी की कृपा के भाजन में, किसी की संवेदना स्वीकार है, उसकी संवेदना का आदर है, लेकिन उसकी संवेदना के आप आदि मत बन जाना। उसकी संवेदना आपकी दुर्बलता न बन जाए, उसकी संवेदना आपकी कमजोरी न बन जाए। किसी की सुंदर वाक, किसी की सेवा, कई बार होता है हम लोगों को बहुत सावधान होना पड़ता है। साधकों को इस विषय में बहुत सावधान रहना पड़ता है, रहना चाहिए। किसी की थोड़ी सी संवेदना उसके चित्त को कहीं प्रभावित ना कर दे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे
तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे गुरुदेव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। इसलिए इस मन की कमजोरी है किसी की संवेदना। देवनहार कोई और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे रैन। जी थैंक यू, आभार। इसलिए ये मन चंचल है, मन बड़ा संवेदनशील है। किसी की थोड़ी सी कृपा पाकर कई बार हो सकता है उसकी संवेदनाओं के साथ समझौता करना पड़े, उसकी वृत्तियों के साथ आपको विवश होना पड़े। भाई मेरे, जरा इस कृपा को भगवत पाद शंकर कहते हैं, अद्भुत सूत्र है, जन कृपा। यह अभिमान नहीं है, यह अभिमान नहीं है, यह साधना का सूत्र है, अंग है। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। जन माने लोग, लोगों की, क्योंकि जब सन्यासी होता है, कोई साधक होता है, इस मार्ग पर बढ़ता है, तो बहुत सारे लोग उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। अरे अरे, बड़ी छोटी उम्र में तू सन्यासी बन गया है, कैसे होगा? कि अरे भाई तू अपना काम करना, अपना देख, वो अपना देख लेगा। जिसने उसको इस मार्ग पर भेजा है वो उसकी सारी देख रेख व्यवस्था बहुत समुचित है। आपकी संवेदना का आभार है, आपकी संवेदना का आदर है, लेकिन तुम्हारी संवेदना कहीं हमारी कमजोरी ना बन जाए, किसी की कृपा मेरे मन की कमजोरी ना बन जाए। इसलिए जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, उसको जरा छोड़ दो, उससे आगे बढ़ जाओ। किस लिए? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कृपा, आपकी संवेदना मेरे चित्त में आपके प्रति रस उत्पन्न कर दे। आपकी संवेदना, आपकी कृपा मेरे चित्त में रस उत्पन्न कर दे, और यदि रस उत्पन्न कर देगा तो मैं हो सकता है आपके साथ विवशता पूर्वक जुड़ जाऊं, संवेदनाओं के साथ जुड़ जाऊं, तो परिणाम होगा उस साधक की यात्रा बाधित होगी। भैया थोड़ा सा चित्त में ऐसे भाव जागे, कोई आए उसका स्वागत है, लेकिन वो हमारे साथ इस रूप में ना हो जाए कि मैं उसका आदी बन जाऊं। नहीं। इसलिए साधक के जीवन में इस बात का सदा ख्याल रहना चाहिए। भगवत पाद जब कहते हैं क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां, स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यतां, शीतोष्णादिविषहृतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्। औदासीन्यम, ये लाइन तो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। औदासीन्यम अभिप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। लोगों की कृपा को, लोगों की संवेदना से जरा ऊपर उठ जाओ, ठुकरा दो। बुरा लगेगा पहली बार, लेकिन अगर उसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद ठुकराओगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए पहले ठुकरा दो, जाओ। भैया आभार है, धन्यवाद है आपका, आप मेरे प्रति संवेदनशील हो, मेरे प्रति आपकी भावना है, मैं आदर करता हूं। मेरी कुछ जरूरत होगी तो पूरा कर देना, लेकिन उस जरूरत को पूरा करके जरा अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने पर विवश मत करना। एक साधक की जो जीवन यात्रा है वो साधकों के आधार पर ही चलती है, मैं स्वीकार करता हूं। एक सन्यासी गृहस्थ के ऊपर ही आश्रित होता है, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से। उसकी जो व्यवहारिक जरूरतें हैं वो गृहस्थ ही पूरा करेगा, और गृहस्थ को पूरा ही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको अपने तक सीमित कर लेना ये उचित नहीं है।
एक एक साधक के जीवन में जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी जीवन जीने के लिए जरूरतें हैं, वस्त्र है, भोजन है, दवाइयां हैं, अन्य अन्य जो कुछ आवश्यकता की चीजें हैं, वो गृहस्थ ही पूरा करेगा, साधक ही पूरा करेगा, उनके शिष्य और भक्त ही पूरा करेंगे। और करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, लेकिन बस अपने कर्तव्य तक ही सीमित रहें। आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आज हम निश्चिंतता पूर्वक यहां किसके भरोसे बैठे? आप लोगों के भरोसे बैठे हैं ना। भौतिक रूप से बात कर रहा हूं मैं, व्यवहारिक रूप से। यद्यप तो परमात्मा ही सबका अवलंबन बनता है, लेकिन माध्यम किसी को बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की संवेदना के साथ इतना जुड़ जाऊं कि मैं उस पर विवश हो जाऊं, नहीं, वो साधक के लिए उचित नहीं होता। इसलिए जितना हो सके उतना दूर से फिर प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, दूरी बना लो। क्योंकि अगर लोगों की संवेदना, लोगों की भावना आपकी साधना में बाधक बन रही है, तो आप उसको आदर पूर्वक स्वीकार करो, लेकिन मन ही मन अपने साथ अपने लक्ष्य को स्मरण करते रहो। इसलिए मेरे भाई, इसी के साथ मैं आज के प्रसंग को विश्राम करता हूं। समय हो गया है। आज हम लोगों ने चौथा श्लोक देखा, और कल इस साधना पंचकम का पंचम और अंतिम श्लोक होगा, जहां पर हम 8 प्रकार की और साधनाओं को देखेंगे, जहां पर भगवत्पाद इसकी चर्चा करते हैं। और कल ही इस जो ग्रंथ है साधना पंचकम का उसका विश्राम होगा। हमारे यहाँ किसी ग्रंथ के बाद, ज्ञान यज्ञ के बाद गुरु दक्षिणा की परंपरा है, और वो अंतिम दिन जिस दिन गुरु माने ज्ञान यज्ञ पूरा होता है, उसके एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि कल ये साधना पंचकम के ज्ञान सत्र का विश्राम दिवस है, तो कल गुरु दक्षिणा दिवस भी है। क्योंकि आपने कुछ सुना है, उसके बदले आपको कुछ देना तो पड़ता है। अब आप क्या देंगे? गुरु दक्षिणा क्या देना चाहिए? तो गुरु दक्षिणा मांग कर नहीं ली जाती, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं कल जरूर मांग कर लूंगा कि मुझे आपसे क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तैयार हैं आप लोग? देंगे? महाराज हम कल आएंगे ही नहीं, कल बहुत बिजी रहेंगे। कल 7 बजे ना मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। कल 7 बजे कोई रिश्तेदार मिलेगा। कल 7 बजे बहुत जरूरी काम आ जाएगा, भूल गए। अरे महाराज 7 बजे इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग इस ज्ञान सत्र को विश्राम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। धर्मेंद्र जी, पूनम जी, गायत्री जी, मानित्या जी, रमेश मेहता जी, निर्मल गुलाटी जी, आशुतोष जी, उदय सोनी जी, प्रकाश जी, रेगमी सरकार, उज्ज्वला जी, आपको भी अभिनंदन। हरिओम। रेणु जी, शिवेश प्रताप जी, स्नेह लवानिया जी, रवि प्रकाश जी, अनिल जैन जी, मनजवेंद्र जी, सुनीता जी, कीर्ति ऋषि जी, सभी लोगों का, दिनेश गुप्ता जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रेखा त्रिपाठी जी, स्नेह लवानिया जी, राजेश्री मिश्रा जी, निवेदिता जी, सबको धन्यवाद। मंजुला प्रभा शर्मा जी, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, धन्यवाद। हरिओम। पुष्पा जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा की भी, गंगा अवतरण की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नारायण नारायण नारायण। गायत्री माँ हरिओम।